हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस अध्याय 5 विधायिका। तो पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर क्या है दोस्तों, है ना, विधायिका। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो हम डिस्कशन करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहला पॉइंट आपका क्या है। पहला पॉइंट है आपका विधायिका, और चैप्टर का नाम भी क्या है, विधायिका। तो सबसे पहले विधायिका को समझते हैं। विधायिका का मतलब क्या होता है। संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। तो जो संघ की जो विधायिका को क्या कहते हैं दोस्तों, संसद कहा जाता है। यह राष्ट्रपति और दो सदन, राज्यसभा जिसको राज्य परिषद, और लोकसभा यानी जनता का सदन होता है। तो संघ की विधायिका को क्या कहते हैं, संसद कहा जाता है। और यह राष्ट्रपति और दो सदन, राज्यसभा, है ना, तो राज्यसभा होता है और राज्य परिषद होता है दोस्तों, है ना, और लोकसभा होता है वो जनता का सदन कहलाता है। राज्यों की विधायिका को विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं। तो जो राज्यों की जो विधायिका होता है उसको क्या कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं या विधानसभा कहते हैं। लोकतंत्रीय शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। तो क्या है दोस्तों, लोकतंत्रीय शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक है। और भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाई गई है, जो कि ब्रिटिश प्रणाली पर क्या है, आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों, ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका क्या है। अगला पॉइंट आपका देखते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है दोस्तों, सरकार के 3 अंग। तो सरकार के कितने अंग होते हैं दोस्तों, 3 अंग होते हैं। तो विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका होता है। तो सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका क्या करता है दोस्तों, कानून निर्माण करता है ना, तो कानून निर्माण करना। कार्यपालिका कानून को लागू करना, और न्यायपालिका विवादों को सुलझाने एवं अपराध कम करने का काम करती है। तो क्या है दोस्तों, जो न्यायपालिका होता है वह विवादों को सुलझाने एवं अपराध कम करने का काम करती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका क्या है। विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है, इसलिए यह जनता का प्रतिनिधि बन करके कानून निर्माण करता है। तो विधायिका कौन होता है दोस्तों, विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है, इसलिए यह जनता का प्रतिनिधि बन करके कानून निर्माण करता है। और इसकी बहस, विरोध, प्रदर्शन, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवंत बनाए रखती है। तो इसकी जो बहस होता है ना, विरोध होता है, प्रदर्शन होता है, बहिर्गमन होता है, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवंत, है ना, जीवंत बनाए रखती है दोस्तों। संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों पेपर के दृष्टि से, और ये पूछा ही जाता है। तो लोकसभा, राज्यसभा में अंतर बताना। तो कभी भी राज्यसभा और लोकसभा में अंतर पूछा जाएगा दोस्तों, तो आपको बॉक्स बना करके समझाना, और इस तरीके से लिख करके आगे नहीं दोस्तों, तो अच्छे नंबर लाने से आपके कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा क्या होता है। राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। तो राज्यसभा क्या होता है दोस्तों, संसद का ऊपरी सदन, है ना, तो राज्यसभा होता है भारतीय संसद का ऊपरी सदन, और लोकसभा होता है भारतीय संसद का निम्न सदन। इसके अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, 250 होते हैं, और इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। तो लोकसभा में अधिकतम कितने होते हैं दोस्तों, 552 हो सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका क्या है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य है। तो वर्तमान में क्या है दोस्तों, राज्यसभा में 245 सदस्य है, और वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य है। तो वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य है, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 233 सदस्य, है ना, राज्य द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो राज्यसभा में 245 होता है, जिनमें से जो 12 जो सदस्य होता है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, और 233 होता है वो सदस्य राज्य द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। और वो लोकसभा में कितना होता है, 543 होते हैं, जिनमें 2 सदस्य एग्लो इंडियन होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, और 543 सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा
प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका क्या है। इनका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। तो राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है दोस्तों, वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होता है। तो जैसे दोस्तों आपका लोकसभा में क्या होता है दोस्तों, इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष निर्धारित होता है। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। जो राज्यसभा होता है एक अस्थायी सदन है, और लोकसभा क्या होता है, अस्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसमें 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, परंतु उससे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। तो क्या है दोस्तों, कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसमें 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। किसमें? राज्यसभा में। और लोकसभा में क्या होता है दोस्तों, इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, परंतु उससे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। इसमें मनोनीत सदस्य कौन कौन से हैं? वो साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, समाज सेवा, खेल आदि क्षेत्र से लिए जाते हैं। जो राज्यसभा में जो सदस्य जो होते हैं दोस्तों, आपका जो मनोनीत जो 12 जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, वो साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और समाज सेवा, खेल आदि क्षेत्र से लिए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति को सम्मिलित किया जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति को सम्मिलित किया जाता है। द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका का पहला लाभ समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब क्या है दोस्तों, कि राष्ट्रीय जो विधायिका का जो पहला जो लाभ होता है, समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। दूसरा लाभ, संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो। यानी कोई भी जो सदन है जल्दबाजी में कोई भी बिल पास करते हैं, जैसे राज्यसभा में पास हो गया तो लोकसभा उसको है ना फिर से देख सकते हैं, पुनर्विचार कर सकते हैं। अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो जो अमेरिका के जो द्वितीय जो सदन है सीनेट में, प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्य को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो देखते ही दोस्तों, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में 7 विधानसभा है ना, लोकसभा का 7 है और विधानसभा का 70 सीट है। तो जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों है ना लोकसभा का सीट दिल्ली में दिया गया है। भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्य को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। आगे देखते दोस्तों, आगे आपका क्या है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता है, वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु का हो। इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचक क्षेत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है। तो राज्यसभा का जो सदस्य बनने की जो योग्यता है, पहला वह भारत का नागरिक हो, दूसरा 30 वर्ष की आयु का हो। इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। 1951 के जन प्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचक क्षेत्रों में पंजीकृत होना आवश्यक है दोस्तों। राज्यसभा की वित्तीय शक्तियाँ क्या है दोस्तों? तो राज्यसभा की वित्तीय शक्तियाँ, पहला, वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकता है। दूसरा है संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। तो पहला क्या है दोस्तों, वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकता है। दूसरा है संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। तीसरा है प्रशासनिक शक्तियाँ, मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में जो पूछे जा सकते हैं। तो प्रशासकीय शक्तियाँ क्या है दोस्तों, मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में जो पूछे जा सकते हैं। और चौथा है अन्य शक्तियाँ, चुनाव, महाभियोग, आपात स्थिति की घोषणा, न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाना इत्यादि पर दोनों सदनों पर अनुमति जरूरी है। तो चुनाव, महाभियोग है ना, क्या है दोस्तों, चुनाव, महाभियोग, आपात स्थिति की घोषणा, न्यायाधीशों को उसके पद से हटाना जाना इत्यादि पर दोनों सदनों पर अनुमति जरूरी है। तो राज्यसभा की वित्तीय शक्तियाँ क्या है दोस्तों, पहला है वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकता है। दूसरा है संविधान
संशोधन संबंधी शक्तियाँ, तीसरा है प्रशासकीय शक्तियाँ है, चौथा है अन्य आपका शक्तियाँ है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका क्या पॉइंट है। संसद के प्रमुख कार्य, तो पहला कार्य क्या है दोस्तों, कानून बनाना, दूसरा कार्यपालिका पर नियंत्रण, तीसरा वित्तीय कार्य मतलब बजट पारित करना, चौथा है संविधान संशोधन, है ना। चौथा क्या है दोस्तों, संविधान संशोधन, पांचवा है निर्वाचन संबंधी कार्य, छठा है न्यायिक कार्य, सातवां है प्रतिनिधित्व, है ना, आठवां क्या है दोस्त, बहस का मंच है, और नौवां क्या है विदेश नीति पर नियंत्रण है ना, और दसवां है विचारशील कार्य है। तो पहला है कानून बनाना, दूसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण, तीसरा है वित्तीय कार्य, है ना, बजट पारित करना, और चौथा क्या है दोस्तों, संविधान संशोधन, पांचवा है निर्वाचन संबंधी कार्य, छठा है न्यायिक कार्य है, सातवां है प्रतिनिधित्व है, आठवां है बहस का मंच है, और नौवां क्या है दोस्तों, विदेश नीति पर नियंत्रण है, और दसवां क्या है विचारशील कार्य है। लोकसभा की विशेष शक्ति धन विधेयक प्रस्तुत करना, उसे संशोधित व अस्वीकार कर सकती है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक नंबर में पूछा जाता है। जो मंत्रिपरिषद होता है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो लोकसभा की विशेष शक्ति धन विधेयक प्रस्तुत करना, उसे संशोधित व अस्वीकार कर सकती है। मंत्रिपरिषद क्या होता है दोस्तों, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो विधेयक प्रस्तावित कानून का प्रारूप अनुच्छेद 107 से 112 कानून निर्माण। तो विधेयक प्रस्तावित कानून का प्रारूप अनुच्छेद 107 से 112 कानून निर्माण। विधेयक सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। तो सरकारी विधेयक क्या होता है, जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं, और गैर सरकारी विधेयक होता है संसद का अन्य कोई सदस्य पेश करता है। तो सरकारी विधेयक में जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं उसे धन विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। और गैर सरकारी विधेयक में क्या होता है दोस्तों, संसद का कोई सदस्य पेश करता है, जैसे साधारण विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक होता है दोस्तों। आगे देखते दोस्तों, आगे आपका क्या है ना। तो जो मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं, धन विधेयक है, साधारण विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है। और ये आपके गैर सरकारी विधेयक में जैसे साधारण विधेयक हो गया, संविधान संशोधन विधेयक हो गया दोस्तों। आगे देखते दोस्तों, आगे आपका क्या है, संसदीय नियंत्रण के साधन। तो पहला बहस और चर्चा, प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव। दूसरा क्या है, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। तीसरा है वित्तीय नियंत्रण। चौथा है अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव। तो पहला बहस और चर्चा, प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव। दूसरा कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। तीसरा वित्तीय नियंत्रण। चौथा अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव। संसद स्वयं को किस प्रकार नियंत्रित करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संसद स्वयं को किस प्रकार नियंत्रित करती है। पहला, संसद का सार्थक व अनुशासित होना। दूसरा, सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामलों में सर्वोच्च अधिकारी। तो पहला है संसद का सार्थक अनुशासित होना, दूसरा संसद का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामलों में सर्वोच्च अधिकारी, और तीसरा है भारतीय संघात्मक सरकार 28 राज्य 8 केंद्र शासित इकाइयों को मिलाकर के भारत में संघीय शासन की स्थापना करती है। तो कितने, 28 राज्य 8 केंद्र शासित, है ना, प्रदेश है दोस्तों, और संघीय शासन की स्थापना करता है। भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में एक सदनीय तथा कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जैसे जो स्टेट बड़े हैं, है ना, उसमें द्विसदनादि की व्यवस्था दिया गया है। कौन सा, द्विसदन, है ना, द्विसदन है दोस्तों। तो भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में एक सदनीय तथा कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। राज्यों में कानून निर्माण का कार्य विधानमंडलों को दिया गया है दोस्तों। तो राज्यों में कानून कैसे बनता है दोस्तों, राज्यों में कानून निर्माण का जो कार्य है वह विधानमंडल, है ना, बनाते हैं कानून को। तो विधानमंडल में क्या होता है, विधानसभा को निम्न सदन बोलते हैं और विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं, है ना। अब देखिए दोस्तों, किस स्टेट में द्विसदनीय व्यवस्था है वो देखते हैं। तो विधानसभा में विधानसभा जिसको निम्न सदन और विधान परिषद उच्च सदन, जैसे आपने देखा है कि लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को ऊपरी सदन बोलते हैं। तो द्विसदनीय राज्य उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश 6 राज्य। बाकी राज्य में क्या है, एक सदनीय व्यवस्था है।
तो द्विसदनीय व्यवस्था किस राज्य में दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है, तेलंगाना में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है और बाकी राज्यों में क्या है? एक सदनीय व्यवस्था है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।